आ गई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रही हैं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबा लें और साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशंस रोज़ मिलते रहें। तो आइए चेक करते हैं। ये वीडियो आपसे हर सिचुएशन में मैच होगा, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, हर किसी सिचुएशन में आपसे वीडियो मैच होगा। जब आप देखेंगे तभी आपसे मैच होगा। मेरे सारे वीडियोस टाइमलेस होते हैं, तो जब आप उनको देखेंगे तभी आपसे वो रेजोनेट करेंगे। आइए चेक करते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। तो पहले मैं थर्ड पार्टी के लिए चेक करती हूँ। वीडियो आपके सामने आए हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर लेके आए हैं। मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी परेशान हैं। ये क्लैरिफिकेशन दे दे के थक चुके हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने इतना इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया, फिर भी थर्ड पार्टी इनको अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रही है। इन्होंने, मुझे लगता है, सारा ही वक्त थर्ड पार्टी को दिया और आपको इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इस वजह से आपके पार्टनर जो है इस वक्त काफ़ी मुझे गिल्ट में भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली डील करके भी दुखी हैं और बहुत दर्द में है। इनका हेडेक रहने लगा है, इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी है। ये थर्ड पार्टी और उसकी फ्रेंड्स जो हैं आपके पार्टनर को मिलके दुखी कर रहे हैं। मुझे लगता है थर्ड पार्टी की जो सराउंडिंग्स हैं वो काफ़ी नेगेटिव हैं, उसके फ्रेंड्स काफ़ी नेगेटिव हैं और अब वो थर्ड पार्टी खुद भी नेगेटिव है, जिसका असर आपके पार्टनर के दिमाग पे आ रहा है। वो अपनी जॉब भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त और काफ़ी ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का जब चेहरा इनके सामने आया तब तक इन्होंने आपको डिच कर दिया, आपको छोड़ दिया, आपको डम कर दिया। और अब जब इनको थर्ड पार्टी का पता चला तो इनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि जो पार्टनर इनके लिए बना था उसके साथ तो इन्होंने गलत किया, और जो इनके साथ फ्रॉड कर रहा था, जो इनके लिए नहीं बना था, जो इनको ब्लैकमेल कर रहा था, उसको इन्होंने अपना रियल पार्टनर समझ लिया। ये थर्ड पार्टी के साथ 100% ट्राई कर चुके हैं रियूनियन का। इन्होंने उसको सब कुछ फील करा के देख लिया, गिफ्ट्स दे के देख लिए, पार्टीज़ थ्रो करके देख ली, मतलब पार्टीज दे के देख ली, पर थर्ड पार्टी इनसे खुश नहीं हो रही। उसको इनकी प्रॉब्लम समझनी ही नहीं है। अब इनको फाइनली थर्ड पार्टी के साथ टॉक्सिसिटी महसूस हो रही है। इनको लग रहा है थर्ड पार्टी सिर्फ एक जहर है और कुछ नहीं है, जो धीरे धीरे करके इनको निगल रहा है। ठीक है, इन्होंने थर्ड पार्टी को चुन के अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करी है, ये इनको अब समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके साथ अब ये खुद सेपरेशन में गए हैं। इनको लगा अभी थोड़े दिन भी और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में रहे तो इनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अब ये आपके पार्टनर खुद से सेपरेशन में गए हैं, थर्ड पार्टी से दूर हो गए हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इस इंसान के साथ इनको और ज़्यादा रहना पड़े, क्योंकि ये इनके लिए सिर्फ जहर का काम कर रही है। ठीक है, आपके पार्टनर से अब थर्ड पार्टी का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा। आइए देखते हैं आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं। देखिए गाइस, मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता एक भारी ब्रेकअप से गुजरा है। आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपने पार्टनर्स को लेके। आपने सब कुछ दिया इनको, सब कुछ दिया, लेकिन इन्होंने आपको एक ऐसे पॉइंट पे आके अकेला छोड़ा है जहाँ आपने कभी नहीं सोचा था। आपने इनको वो सब दिया जो इनको शायद इनकी मदर ने भी ना दिया हो, इतनी केयर दी है आपने इनको। आपके पार्टनर जब आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम ये आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, अब इनको आप गॉड का गिफ्ट लगने लगे हैं, आप इनको प्रीशियस लगने लगे हैं, आपकी वैल्यू इनको समझ में आने लगी है। जो चीज़ इनको पहले आपसे दूर कर रही थी कि आप इनको ज़्यादा केयर कर रहे हैं, आप इनको ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, ओवर कर दिया था आपने सब कुछ, ओवर डाइट हो गई थी, इनको हजम नहीं हो रहा था, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि ये सब आपने इनको प्यार में दिया था और वो चीज़ अब इनको जब कहीं और से नहीं मिल रही तो इनको लग रहा है ये सब आप ओवर नहीं कर रहे थे, ये आपका ट्रू लव था। जो ट्रू लव करता है वही ये सब करता है। ठीक है, वरना इंसान जब सामने वाला इग्नोर कर रहा है तो उसको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, वो आपको क्यों पूछेगा। आप इनकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होने से पहले ही इनको मैसेज कर देते थे कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हें गर्मी लग जाएगी, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, वो चीज़ आप इनको फील कराते थे। अब इनको वो चीज़ कोई भी फील नहीं करा रहा। ये लेटे हैं बिस्तर पे तो लेटे हैं, कोई इनको पूछ नहीं रहा है। ये खड़े हैं तो खड़े हैं कि बैठ जाओ, कोई इनको पूछ नहीं रहा है इन्होंने खाया इन्होंने नहीं खाया। फैमिली पूछ रही है वो अलग बात है, लेकिन सोशली फ्रेंड में इनके साथ सब प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं, इमोशनली इनके साथ कोई भी नहीं है। इनका दिन ऐसे ही कटता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कि ये मॉर्निंग में उठते हैं, जॉब पे निकल जाते हैं,
और अगर वर्क फ्रॉम होम है तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, फिर पूरा दिन एंड होता है तो सिर दर्द के साथ एक बिस्तर पे खाना खा के सो जाते हैं। कोई भी इंजॉयमेंट इनके लाइफ में नहीं बची है, मशीन की तरह काम कर रहे हैं, कंप्यूटर रोबोट होता है ना, उस तरीके से इनकी ज़िंदगी चल रही है। सुबह उठो कमाओ सो जाओ, सुबह उठो कमाओ सो जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा बीच में थोड़ा खा लो पी लो, कभी कभी फ्रेंड्स आ गए तो उनके साथ हंस लिया बोल लिया, और वापस से वही सेम रूटीन। लेकिन ये दिल से जो आपके साथ खुश होते थे, जो इनको दुनिया में जो देखकर एक कहते हैं ना, एक अट्रैक्शन होता था दुनिया को देख के, नेचर को देख के जो खुशी मिलती थी, इनके चेहरे पे जो स्माइल आती थी, वो तो कहीं इनकी गुम ही हो गई है। अब इनको एक्सपेक्टेशन है आपसे कि कब कब आप इनके पास जाएं, इनको ज़ोर से हक करके इनको बोलें कि जो भी हुआ चलो इसको ख़त्म करके एक न्यू स्टार्ट करते हैं। अभी सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, और जिस दिन ऐसा हुआ ये बहुत रोएंगे, सबसे ज़्यादा ये आपको हक करके रोएंगे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनसे सॉरी बोल के एक बार स्टार्ट कर दें, उसके बाद ये आगे सारी चीज़ें खुद से हैंडल करें। तो आपके पार्टनर आपसे रियली बहुत ट्रू लव करने लगे हैं, जो भी हुआ उसके लिए बहुत गिल्टी हैं। इन्होंने आपको डिच किया या छोड़ा वो सब इनका बचपना था, अब इनके अंदर मेच्योरिटी आने लगी है, आप इनको गिफ्ट मिले हो डिवाइन की तरफ से वो भी इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी रीडिंग्स थी गाइस। और इसके अलावा मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आप 24 घंटे चल रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक मुझे बता रहा है कि आपकी कितनी भी गहरी लड़ाई हो जाए, सुबह ही उठते हैं तो आप ही का नाम इनको सुनाई देता है, और जब रात होती है तो सोते सोते भी आप ही के बारे में सोचते हुए या रोते हुए सो जाते हैं। ये अब आपको लॉयल्टी देना चाहते हैं, आपके साथ 100% टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बीच में कोई थर्ड फोर्थ पार्टी इनको नहीं चाहिए। अब ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो रिश्ता एंड हुआ था ये वापस एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ जा रहा है। ये आपको कोई गिफ्ट दे के प्रपोज करने की सोच रहे हैं। आप इनको हीलिंग भेजिए जल्दी से जल्दी, जिससे ये राइट टाइम है हीलिंग इन तक पहुँचे और आपके तक वापस स्टेप ले सकें। और थर्ड पार्टी इसी टाइम आप रिलीज़ कर सकते हैं अपनी रेमेडीज़ के थ्रू, यूनिवर्स से प्रेयर करके, डिवाइन से विश मांग के। तो अगर आप चाहते हैं ये सब आपको मिले तो आपको रेमेडी करनी होगी, यूनिवर्स से बोलना होगा, उस तक अपनी विश पहुंचानी होगी, तभी आपके पार्टनर हील होकर आपको प्रपोज कर पाएंगे। और अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो आपको अनब्लॉक कर पाएंगे। राधे राधे।